हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिंपल फिल्मी। एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके लिए एक नई फिल्म का रिव्यू लेकर, जो जियो हॉटस्टार पे अभी उपलब्ध है। 2025 की मूवी है, नई। नाम है केसरी चैप्टर 2। अगर आप इतिहास में इंटरेस्टेड हैं और जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसकी असली सच्चाई आप जानना चाहते हैं, तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हमें हम सब जानते हैं कि जनरल डायर ने निहत्थे हमारे हिंदुस्तानियों पर अमृतसर में गोलियां चलवाई थी और सैकड़ों बेकसूर उसमें मारे गए थे। ये बात तो हमने इतिहास में पढ़ी है। इसके बाद में उन लोगों को सजा दिलाने के लिए देश के वकील शंकरन नायर, उन्होंने किस तरह से केस लड़ा और जनरल डायर को सजा दिलवाई, उसके पद से उसे हटाया, एक कानूनी लड़ाई लड़ी। तो वो कोर्ट रूम ड्रामा जो है वो भी हमें बहुत इंटरेस्टिंग इसमें देखने को मिलता है। ये शंकरन नारायण, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो एडवोकेट थे बड़े फेमस, जो कि हकीकत में अंग्रेजों के पक्ष में केस लड़ते थे। अंग्रेज अधिकारियों के जो अत्याचार होते थे हमारे हिंदुस्तान में, उनके पक्ष में केस लड़ते थे और अंग्रेजों के इतने चहेते थे कि शंकरन नायर को उन्होंने वाइस राय काउंसिल का मेंबर बनाया था। उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। लेकिन जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ और असली बात उन्हें पता चली, तो शंकरन नायर एकदम अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और उन्होंने केस फाइल किया इसकी जांच के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और अगले दिन इसकी खबर अखबारों में छपने वाली थी, उन सारे अखबारों को जब्त कर लिया गया, जला दिया गया, पूरी तरह से प्रेस पे सेंसर लगा दिया गया। और इस फिल्म में जिस तरह वो केस आगे लड़ते हैं, जिस तरह से ये कोर्ट रूम ड्रामा चलता है, लोअर कोर्ट में वो हार जाते हैं, फिर वो हाई कोर्ट में शंकरन नायर इसकी अपील करते हैं और उस अपील के समय वो खुद अपने लेवल पर जो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये जनरल डायर इतनी घृणा क्यों करता था हम हिंदुस्तानियों से। तब मालूम पड़ता है कि जब वो शिमला के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, तब कुछ उसके हिंदुस्तानी, उसकी क्लास के बच्चे, उसे हकला था, वो उसे चिढ़ाया करते थे, उसे टीज किया करते थे। और तब से उसे वो नफरत थी और एक मानसिक बीमारी उसे हो गई थी, जिसे डॉक्टरी भाषा में बोला जाता है इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर। यानी एंगर इश्यूज होते हैं, जिसको ये बीमारी है, वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। और यही बात वहां हुई कि न तो उसने कोई, जब वो कोर्ट में उससे पूछा जाता है कि आपने कोई वार्निंग दी, कोई लाठीचार्ज किया, कोई आंसू गैस छोड़ी, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, उसने डायरेक्ट फायर का ऑर्डर दे दिया। तो इसमें जो देखने लायक चीज है, इसके पीछे का इन्वेस्टिगेशन, जनरल डायर की मनस्थिति और उसको हटाने के लिए जो अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार के सामने जो वकील आते हैं, जो अंग्रेज खड़ा करते हैं, मैकेनली, जिसका रोल निभाया आर माधवन ने, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। और इसमें वाकई आपको काफी कुछ नई इंफॉर्मेशन भी मिलेगी इस फिल्म में और आपको अच्छा भी लगेगा। जनरल डायर को काफी वो फर्जी अपने गवाह वगैरह भी वो इकट्ठे करते हैं। कोई मार्था स्टीवंस करके एक स्कूल टीचर होती है, उसका भी वो उसके अंदर गवाही दिलवाते हैं। और फाइनली जो सबसे, जिसे देख के शंकर नायर को गुस्सा आता है और वो हाई कोर्ट में अपील करने के लिए तैयार हो जाता है, उसका ये स्टेटमेंट, कहीं शर्मिंदगी नहीं, उस जनरल डायर को वो कहता है कि आई स्टॉप्ड ओनली बिकॉज आई रैन आउट ऑफ द बुलेट्स। मेरे पास मेरी बुलेट्स खत्म हो गई थी मेरे सिपाहियों के पास, इसलिए मुझे रुकना पड़ा, वरना मैं बिल्कुल नहीं रुकता। अंत में वो ब्रिटिश सरकार इतनी अगेंस्ट हो जाती है शंकरन नायर के कि उनको डिबार कर देती है वकालत से, उनको जेल के अंदर भी डाल दिया जाता है, लेकिन वो नहीं छुपते। अनन्या पांडे उनकी असिस्टेंट होती है और इस लड़की ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। वास्तव में इसकी एक्टिंग भी देखने लायक है। इसके अलावा उस पीरियड का, 1919 की जैसे कहानी है, उस पीरियड का जो इन्होंने माहौल जो बनाया है, चाहे उसमें मोटर गाड़ियां हों, सड़कें हों, गलियां हों, मोहल्ले हों, रेलगाड़ी हो, वो सब आपको लगता है जैसे आप 1919 के माहौल में। तो दोस्तों, ये फिल्म देखने लायक है। और फाइनली जनरल डायर को उसके पद से हटाया जाता है इस केस को जीतने के बाद, जो शंकर नायर जीतते हैं। और वो इतना डिप्रेशन में आ जाता है बाद में कि इस मुकदमे के बाद में उसे वापस अपने देश चले जाना पड़ता है और 7-8 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है ब्रेन हेमरेज से। एक चीज और मैं यहाँ बताता चलूं, ये कुछ कुछ लोगों को गलतफहमी है कि जो ऊधम सिंह है क्रांतिकारी, उन्होंने 1940 में इंग्लैंड जाके जनरल डायर की हत्या की थी। जी हाँ, की थी,
लेकिन वो ये जनरल डायर नहीं था जिसने गोलियां चलवाई थी, वो जनरल माइकल डायर, जो कि उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उसको उधम सिंह ने मारा था और ये अपनी मौत ही मरा था। तो कुल मिला के अगर आप एक अच्छा पीरियड ड्रामा देखना चाहते हैं, जलियांवाला बाग कांड के पीछे की पूरी कहानी जानना चाहते हैं, एक अच्छा कोर्ट रूम ड्रामा आप देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म मनोरंजक भी है और आपको उस वक्त में आपको ले जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये फिल्म देखें, केसरी चैप्टर 2, ओटीटी पर, जियो हॉटस्टार पर। परिवार के सहित देखें, यू विल डेफिनेटली एंजॉय। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मैं फिर आपसे मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।